जबकि वो लॉ मेकर बनने से पहले डे वन में शुरुआत में ही वो लॉ को तोड़ देता है, तो आने वाला कल को वो कैसे एक अच्छा नेता बन सकता है। इलेक्शन में सच्चाई आदमी को हम लोग जिताने के लिए हम लोग जो पैसा को बात करने नहीं देना है। जब पैसा बात करने लगेगा सच्चाई चुप जाएगा। जैसे हम लोग इलेक्शन में भी हम लोग जो आदमी ज्यादा पैसा देगा उसको वोट मारेगा बोलने से तो हम जो गाय जैसे हो जाए। इसलिए कम्युनलिज्म से हम लोग दूर रहना है, मनी कल्चर से दूर रहना है, मसल पावर से दूर रहना है, क्लैनिज्म से हम लोग दूर रहना है, देन रीजनलिज्म जो एरियलिज्म पॉलिटिक्स होता है उससे भी हम लोग जो दूर रहना चाहिए। नमस्ते पीपल ऑफ गॉड, सभी को स्वागत करता हूं अब सीआरसी क्लीन इलेक्शन अवेयरनेस 2023। और आज का हम लोग का मेन चर्चा मुख्य थीम रहेगा माय वोट नॉट फॉर सेल। जो हमारा जो वोटिंग है, जो वोटिंग राइट है, उसको हम लोग बेचने का नहीं है, बिक्री करने के लिए नहीं है। हम लोग का मेन जो चर्चा है और आज हम लोग जो बात करेगा ये क्लीन इलेक्शन अवेयरनेस जो क्या है, ये क्या चीज़ है। तो क्लीन इलेक्शन अवेयरनेस जो क्या चीज़ है बोलने, व्हाट इज क्लीन इलेक्शन। क्लीन इलेक्शन क्या है बोलने से टू प्योरली सेफगार्ड द डेमोक्रेसी। जो हम लोग का जो डेमोक्रेसी है, जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 में जो एडल्ट फ्रेंचाइज जो राइट जो ग्रांट किया है उसको हम लोग जो प्योरली एक्सरसाइज करना है। केस काइन और कोई भी चीज़ हम लोग को इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इसलिए हम लोग जो अवेयरनेस दे रहे हैं कि क्लीन इलेक्शन अवेयरनेस दे रहा है, मतलब प्योर हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए है। और आज का दौर पर क्लीन इलेक्शन जरूरी क्या है ना, अवेयरनेस क्यों जरूरी है बोलने से टू सेफ गार्ड द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को हम लोग जो सेफ गार्ड करने के लिए है, जो जब हम लोग डेमोक्रेसी को जब तक हम लोग सेफ गार्ड नहीं करेगा तो हम लोग साइल लीडर राइट मतलब रिप्रेजेंटेटिव हम लोग जो नहीं चुन पाएगा, राइट फ्रॉम द पंचायत बॉडी टू द ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी तक, तो उसको हम लोग जो साइल लीडर चुनने के लिए है हम लोग जो डेमोक्रेसी को हम लोग जो सेफ गार्ड करना जरूरी है। और मैं एज ए क्रिश्चियन, मैं आज क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बात करेगा एंड बाइबल से हम लोग रेफरेंस लेके, स्क्रिप्चर रेफरेंस लेके हम लोग बात करेगा। तो व्हाई डू चर्च नीड टू बी इन्वॉल्व इन क्लीन इलेक्शन मूवमेंट। जो चर्च आज का दौर पर क्लीन इलेक्शन में क्यों हम लोग जो इन्वॉल्व होना जरूरी है बोलने से, हम जो चर्च अगर हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग जो केस में काइन में इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ब्रेवरी में इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग जो सही लीडर को हम लोग चुन पाएगा। आज हम चर्च अगर क्लीन इलेक्शन में राइट वे में, अगर राइट अप्रोच में हम लोग जो क्लीन इलेक्शन मूवमेंट को इन्वॉल्व होगा तो वी विल एबल टू एलेक्ट द राइट पर्सन। सही आदमी को चुनने मिलेगा। अगर सही आदमी को कल को हमारे स्टेट में, हमारा एरिया में या कंस्टिट्यूंसी में अगर सही आदमी लीडर आता है बोलने से, वो आदमी जो सेकुलरिज्म को सेफ गार्ड करेगा, ही और सी विल प्रोटेक्ट द सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो क्या चीज़ है बोलने से, वो हर इंडिया जो एक सेकुलर स्टेट है ना, यहाँ पे हर धर्म को मान सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म को इंडिया में मान सकता है। आर्टिकल 25 से लेके 28 तक जो ग्रांटेड किया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो कोई भी अगर नेता, एक सही नेता आएगा, अच्छा नेता आएगा तो सेकुलरिज्म को वो सेफ गार्ड करेगा। कोई भी रिलीजन को माने पार्शलिटी नहीं करेगा, कोई रिलीजन को वो थ्रेट नहीं फैलाएगा। इसलिए सही आदमी आने से हम लोग जो वो आदमी जो चाहे वो ये जो महिला हो सकता है या वो जो पुरुष हो सकता है, कोई भी हो, वो जो सेकुलरिज्म को सेफ गार्ड करेगा। और सही आदमी आता है बोलने से क्या करेगा, ही और सी विल वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। आज का दौर पर हम लोग देखता है कि आदमी जो आज का डेट में सर्कल का आदमी जो एक ग्रुप बना के, या बस्ती लेवल का एक ग्रुप बना के, कंदन का एक ग्रुप बना के, या सोसाइटी लेवल में एक ग्रुप बना के आदमी जो क्या करता है कि कैंडिडेट को ज्वाइन करता है। एक्चुअली ये डेमोक्रेसी में ज़रूरी नहीं है, ये हम लोग सेक्रेट वॉलेट है। किसी भी आदमी को आप जो वोट दे सकता है, उसको आप बताने का भी ज़रूरी नहीं है, डिक्लेयर करने का भी ज़रूरी है। लेकिन आज क्यों बताना पड़ रहा है बोलने से, जो आदमी साइलेंट वोटर है उसको आज का दौर में नेता जो उसको नेगलेक्ट करता है, नेता साथ देता नहीं है, उसको मदद नहीं करता है, उसके लिए एरिया में काम नहीं करते। इसलिए आज का डेट में वोटर्स को भी मजबूर हो जाता है कि वो लोग पूरा डिक्लेयर करके पेंडल बनाकर सपोर्ट देने के लिए। लेकिन आने वाला समय में अगर सही लीडर आएगा तो कोई वोट दो या ना दो, वो एरिया में या स्टेट में इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए, कोई भी आदमी के लिए वो जो काम करेगा, सही नेता जो उसको वोट देने वाला भी के लिए भी काम करेगा या नहीं देने वाला भी काम करेगा। क्यों?
वो पब्लिक को रेस्पेक्ट करेगा, पब्लिक का मैंडेट को वो रेस्पेक्ट करेगा, वो रेस्पेक्ट करेगा कि वोट देना नहीं देना वो पब्लिक का ऊपर है, वोटर्स का ऊपर है। लेकिन जब वो नेता बन जाता है तो काम करना उसका क्या होता है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसलिए अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए वो जो क्या करेगा, वो काम करेगा स्टेट के लिए एज ए होल, वो काम करेगा। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर एरिया को वो जो डिप्राइव नहीं करेगा, और पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो क्या करेगा, वो आगे नहीं ले जाएगा, वो सब एज ए होल सबको एक साथ ले जाएगा, वो जो सही नेता होता है। अगर हम अच्छा से क्लीन इलेक्शन में इन्वॉल्व होगा तो क्या करेगा, वी विल एबल टू इलेक्ट द गॉड फेयरिंग पर्सन। तो हम लोग क्या करें, आदमी अगर हम लोग चर्च जो हम लोग अच्छा से, नॉट ओनली चर्च, जो भी हर एक क्षेत्र का जो भी अच्छा से अगर हम लोग जो इलेक्शन में मनी इन्वॉल्व होने नहीं देके, अगर हम लोग जो अपना डेमोक्रेसी राइट को एक्सरसाइज करेगा तो परमेश्वर को धरने वाला, ऊपर वाला को धरने वाला हम लोग जो लीडर इलेक्ट कर पाएगा। और जो कोई भी ऊपर वाला को धरता है वो आदमी अपना ये जो फेलो सिटीजन को प्यार करेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी समाज का क्यों ना हो। और जो आदमी ऊपर वाला को धरता है, ईश्वर को धरता है, वो आदमी क्या करेगा, लोक कानून को भी धरता है और लोक कानून को भी वो तोड़ेगा नहीं है। एक तो है नंबर 1, आदमी को प्यार करेगा, जो ऊपर वाला को डरता है, जो ईश्वर को डरने वाला। एंड सेकंड क्या करेगा, वो लोक कानून को भी वो जो तोड़ेगा नहीं है। इसलिए सोसाइटी एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग का लीडर जो गॉड फेयरिंग लीडर होना पड़ेगा। एंड सेकेंड जो क्या होगा, बीइंग ए लॉ मेकर, वो खुद लॉ को माने लॉ का अंदर में रहने वाला या ओबीडियंस करने वाला होना पड़ेगा, ये है। देन थर्ड पॉइंट आज का डेट में हम चर्च क्रिश्चियन आदमी जो वी शुड स्ट्रांगली स्टैंड अगेंस्ट द मेल प्रैक्टिस इन इलेक्शन। जो इलेक्शन में जो करप्ट प्रैक्टिस होता है, वो जो क्या चीज़ है बोलने से जो कसम खाता है वोट मारने के लिए, जब मॉर्गेज रखते हैं, जो गिरवी रखते हैं, उसको हम जो चर्च जो आज हम साथ नहीं देना ना। हम किसी को वोट मारने के लिए हम जो पैसा लेके, केस लेके, काइन लेके या कुछ भी फेवर लेके हम जो अपना वोटिंग राइट के लिए हम लोग जो किसी को सपोर्ट करने के लिए कसम खाना नहीं है। और किसी को हम लोग जो मॉर्गेज जो सिस्टम है उसको हम लोग करना नहीं है, ये भी गलत है। और जो बोगस वोटिंग होता है, हम लोग जो आदमी जो बस्ती में नहीं होता है, जो मर चुका होता है, उसका नाम से हम लोग जो वोट करता है, उसको भी हम लोग जो छोड़ना है, साथ नहीं देना, ये गलत है। और हम जो ब्रेवरी जो हम लोग जो प्रैक्टिस करता है, जो घूस देता है, जो वोटर्स खरीदने के लिए हम लोग जो पैसा देता है, ये भी लॉ कानून का हिसाब से गलत है। जब हम लोग जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड 171 का वहाँ में फॉलोइंग में हम लोग जो देखता है बोलने से, यहाँ में जो कोई भी आदमी को अनड्यू इन्फ्लुएंस कराना ये गलत है। इसलिए हम लोग जो क्या करना है कि क्रिश्चियन आदमी जो भी चीज़ लॉ कानून को जो कंट्राडिक्ट करता है, जो लॉ कानून के लिए जो लॉ कानून में जो परमिट नहीं है, उसको हम लोग जो करना नहीं है, ये गलत है। और क्या है, जो बहुत कैप्चरिंग होता है जो इलेक्शन समय में, ये भी गलत है, ये भी लॉ कानून का हिसाब से ये भी इलीगल है। और क्या है, थ्रेटनिंग, किसी को थ्रेटनिंग करना, किसी को धमकी देना ना, वोट सपोर्ट पाने के लिए, अपना से फेवर में ले जाने के लिए थ्रेटनिंग करना, ये भी गलत है। ऐसे क्रिश्चियन ये सब को हम लोग नहीं कर सकते हैं। हमें बाइबल ये सिखाता है, टिमोथी 3:15 में ये सिखाता है कि द चर्च इज द पिलर एंड फाउंडेशन ऑफ द ट्रूथ बोलता है। चर्च जो क्या है, सच्चाई का फाउंडेशन है। तो एज ए क्रिश्चियन हम जो सच्चाई में करना है, एज ए क्रिश्चियन हम जो क्या करना है, सत्य रास्ता में चलना है, सच्चाई जगह में हम लोग खड़ा करना है, सच्चाई बात करना है और सच्चाई कम जो करना है। इसलिए जो इलेक्शन में जितना भी मेल प्रैक्टिस होता है वो सबको हम लोग जो साथ देना नहीं है। और एक बात है मेरा, देखिए, जब कोई भी अगर नेता जब इलेक्शन में जब खड़ा होता है, जो भी कोई भी केस और खाइन जो ऑफर करता है, समझ जाना वो आदमी कल को नेता बन के भी वो अच्छा नेता नहीं बनेगा। सोसाइटी का इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा, स्टेट का इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसी को अनड्यू इन्फ्लुएंस कराना ये इलीगल है। जबकि वो लॉ मेकर बनने से पहले डे 1 में शुरुआत में ही वो लॉ को तोड़ देता है, तो आने वाला कल को वो कैसे एक अच्छा नेता बन सकता है, कैसे वो लॉ का अंदर में एबाइड करने वाला सिटीजन या एबाइड करने वाला एक नेता बन पाएगा। इसलिए जो कोई भी जो इलीगल जो केस और काइन जो ऑफर करता है वो वोट पाने के लिए, उसको हम पब्लिक जो ये समझ में आ जाना कि वोटर्स ये समझ में आ जाना कि वो आदमी कल को नेता बनेगा, एमएलए बनेगा, एमपी बन के भी वो हमारे स्टेट के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए कोई भी आदमी ये ऑफर करता है उसको हम लोग साथ देना नहीं है, ये भी इलीगल है। और क्रिश्चियन आदमी हम लोग इलीगल काम में हम लोग जो बताना नहीं है और साथ देना नहीं है और करना भी नहीं है। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। आज का दौर में क्या करते हैं हम लोग, अरुणाचल में एक लीडर बनाने के लिए, आज का प्रिविलेज सिचुएशन जो क्या है स्टेट में, हम लोग लीडर बनाने के लिए हम लोग आदमी का जेन्युइननेस को देखता नहीं है, अच्छा आदमी को देखता नहीं है, जो एक सोसाइटी को सेवा करने के लिए, हमारे स्टेट को, हमारे कंस्टिट्यूंसी को जो सेवा करने के लिए क्षमता रखने वाला को हम लोग नहीं देखता है। आज का दौर पे हम लोग क्या देखता है, पैसा को देखता है।
उसका धन दौलत को हम लोग देखता है, उसका बाद क्या देखते हैं हम लोग, मेजरिंग द फैमिली, उसका क्लैन को हम लोग जो मेजर करता है। लेकिन हमें बाइबल क्या सिखाता है, एज ए क्रिश्चियन हम एक आदमी को एक एमएलए बनाने के लिए, एमपी बनाने के लिए, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए उसका धन दौलत बेस और उसका जो एक्यूमुलेशन को हम लोग देखना नहीं है, उसका जाति को हम लोग देखना नहीं है। लेकिन हम क्या देखना चाहिए बोलने से, बाइबल हमें क्या सिखाता है, डिटोनॉमी में ये सिखाता है कि डिटोनॉमी 17 का 14 फॉलोइंग में देखने से ये बोलता है कि जो भी आदमी लीडर बनने के लिए वो परमेश्वर को डरने वाला आदमी होना चाहिए, और जो आदमी लीडर बनता है परमेश्वर का वचन में खड़ा होने वाला लीडर होना चाहिए, और जिसका धन दौलत ना भी हो लेकिन वो एक अच्छा आदमी होना है, ऐसे आदमी को हम लोग चुनना है बोलते हैं। तो आज का दौर में क्या हम एक लीडर बनाने के लिए वही आदमी को हम लोग जो एमएलए या एमपी हम लोग जो चुनना है, जो आदमी लो कानून का अंदर में जो अबाइड करने वाला एक लीडर होना चाहिए, और लो तोड़ने वाला लीडर नहीं होना है, उसका लो को उल्लंघन करने वाला लीडर नहीं होना है। और एज ए क्रिश्चियन हम लोग एक लीडर चुनने के लिए किसी का धन दौलत को, बड़ा जाति को देखिए हम लोग लीडर चुनना नहीं है, लेकिन ही और शी मस्ट नॉट एक्यूमुलेट मच सिल्वर और गोल्ड, चाहे वो औरत होगा या कोई मर्द भी होगा, वो इतना धन दौलत माने ये एक्यूमुलेट नहीं करने से भी, नहीं होने से भी, उसका इतना माने प्रॉपर्टी नहीं होने से भी, पैसा नहीं होने से भी, धन दौलत नहीं होने से भी, अगर वो आदमी सही है, वो अच्छा आदमी है, दूसरा को सेवा करने के लिए, दूसरा को सर्विस देने के लिए, लोग सोसाइटी को एक अच्छा एक टॉर्च बेरर बन के अच्छा रास्ता में ले जाने के लिए जो क्षमता रखता है, ऐसे आदमी को हम लोग जो लीडर बनाना है आने वाला कल को। और जब तक अगर हम इलेक्शन में हम जब मनी पावर को हम जो इन्वॉल्व कराएगा, जब हम लोग का सोसाइटी में, हम लोग का समाज में, हम लोग का सिस्टम में जब पैसा जब बात करने लगेगा, व्हेन मनी स्पीक्स, जब अगर पैसा बात करेगा क्या होगा, जब सच्चाई जो चुप जाएगा, सच्चाई चुप जाएगा, देन क्या होगा, क्वालिटी लीडर्स है जो हमारा स्टेट को सेवा करने के लिए है, जो नेशन को या जो एरिया को जो सेवा करने का जो क्षमता रखता है, जिसमें क्वालिटी है, उसको भी हम लोग जो आदमी को, वो ऐसे आदमी भी कभी मौका नहीं मिल पाता है, उसको भी हम लोग जो मौका नहीं देता है। और क्या करते हैं, जो राइचियस पर्सन है उसको भी हमेशा हम लोग अपना आदमी लो ही, फैमिली परिवार लो ही हम लोग जो उसको क्या करते हैं, डिसऑन कर देता है, डिस्करेज कर देता है। जो सच्चाई में बात करने वाला, सच्चाई काम करने वाला, सच्चाई रास्ता में जाने वाला, ये सब को मौका नहीं मिलता है। क्यों? व्हेन मनी स्पीक, जब पैसा बात करता है। इसलिए इलेक्शन में सच्चाई का जीत होने के लिए हम लोग पैसा को बात करने नहीं देना है। इलेक्शन में अच्छा आदमी को लीडर बनाने के लिए हम लोग पैसा को बात करने नहीं देना है। इलेक्शन में सच्चाई आदमी को हम लोग जिताने के लिए हम लोग जो पैसा को बात करने नहीं देना है। जब पैसा बात करने लगेगा, सच्चाई चुप जाएगा, अच्छा आदमी हार जाएगा, सच्चाई में करा करने वाला भी डूब जाएगा। इसलिए इन सब को हम लोग जो आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए इलेक्शन में हम लोग जो पैसा को, हम लोग जो मनी पावर, मसल पावर को हम लोग जो क्या करना है, डिस्करेज करना चाहिए। कंसिक्वेंसेस है, जब अगर हम इलेक्शन में हम लोग पैसा इन्वॉल्व होने का नतीजा आज का डेट में हम देखते हैं। बोलने से हमारा अरुणाचल बहुत माने एक अच्छा एग्जाम्पल रहा, कोई हम दूर जाने का जरूरी नहीं है। आज का डेट में अरुणाचल में देखिए हर जगह में करप्शन है, राइट फ्रॉम द चपरासी टू आपका HOD लेवल तक, माने ये सिस्टम में करप्शन होके रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, गवर्निंग सिस्टम में, हर एक सिस्टम में करप्शन होके रखा है। क्यों? उसका कंसिक्वेंस मैंने इलेक्शन में पैसा इन्वॉल्व होने का, केस और खाइन और जो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का एक कंसिक्वेंस है। क्या है आज का डेट में? क्या है? करप्शन है हमारा सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, गवर्निंग सिस्टम में। देन क्या है? पोर गवर्नेंस है स्टेट में। देन क्या है? आज का डेट में देखिए हर जगह में लूटपाट, चोर डकैती हो रहा है, क्राइम रेट जो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? ये भी कंसिक्वेंस है पैसा इन्वॉल्व होने का, केस इन्वॉल्व होने का, काइन इन्वॉल्व होने का, अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का कंसिक्वेंसेस आज का डेट में करप्शन है, पोर गवर्नेंस है, और क्या है कि क्राइम रेट जो इंक्रीज हो रहा है। हम लोग मेन जो आज हम लोग यहाँ पे मुख्य हम लोग का ये है मुद्दा है, जो एम है, ऑब्जेक्टिव है क्लीन इलेक्शन का। ऑब्जेक्टिव क्या है बोलने से, टू एराडिकेट द करप्शन को हम लोग समाज से हटाने के लिए, सोसाइटी से हटाने के लिए, हमारे स्टेट से हटाने के लिए। हाँ, हम लोग वन गो में हम लोग करप्शन को नहीं हटा सकने से भी, लेकिन हम लोग मिनिमाइज, पक्का हम लोग मिनिमाइज कर पाएगा। कैसे कर पाएगा बोलने से, हम लोग इलेक्शन में हम लोग कम से कम हम लोग जो मनी इन्वॉल्वमेंट को होने देना है। हम लोग जो अपना राइट जगह में खड़ा करना है, राइटफुली हम लोग जो प्योरेस्ट फॉर्म में हम लोग जो अपना एडल्ट फ्रेंचाइज को हम लोग जो प्रैक्टिस करना है, तब जाके हम जो करप्शन को इराडिकेट कर पाएगा। और आज करप्शन हर जगह में है, लेकिन भी ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन जो कहाँ होता है, कब होता है? इलेक्शन में होता है। इसलिए इलेक्शन समय में कम से कम हम लोग जो पैसा इन्वॉल्वमेंट होने देना है, ताकि नेता भी हम लोग अच्छा लीडर चुन पाए, अच्छा नेता चुन पाएगा।
आज का डेट में देखिए हम लोग करप्शन इन्वॉल्व होके पूरा हम लोग का इंदर आत्मा हम लोग का गंदा हो गया, हम लोग का समाज गंदा हो गया, सोसाइटी गंदा हो गया, हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में गंदा होके रखे। इसको हम लोग जो धोने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग जो आगे निकलना पड़ेगा साफ सुथरा एक सोसाइटी बनाने के लिए है। तो एक अच्छा एक सिस्टम बनाने के लिए, एक अच्छा एक रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए, एक अच्छा एक गवर्नेंस सिस्टम चुनने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले हम लोग कम्युनलिज्म को हम लोग जो साथ नहीं देना है, कम्युनलिज्म से हम दूर रहना है, कम्युनलिज्म को हम बढ़ावा नहीं देना है। देन इलेक्शन में मनी पावर से हम लोग दूर रहना है, या मनी कल्चर से हम लोग जो दूर रहना है। देन मसल पावर से हम लोग जो दूर रहना है, मसल पावर इन्वॉल्व नहीं करना है। और जो क्लैनिज्म का जो पॉलिटिक्स होता है उससे हम लोग दूर रहना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मेरा इमीडिएट भाई होने से भी, मेरा इमीडिएट रिलेटिव होने से भी, कोई नियर वन डेयर वन होने से भी, अगर वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, सोसाइटी को सेवा देने सर्विस देने के लिए क्षमता नहीं है, तो उसको हम जबरदस्त हम लीडरशिप बनाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। ऐसे करेगा तो हम हमारा स्टेट में आने वाला कल को भी अच्छा लीडर नहीं देख पाएगा। इसलिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए बनाने के लिए या बनने के लिए भी हम लोग जो क्लैनिज्म पॉलिटिक्स, क्लैन पॉलिटिक्स से हम लोग जो दूर रहना है। और बिल्कुल जो कैंडिडेट क्लैनिज्म को जो बढ़ावा देता है, क्लैन पॉलिटिक्स को जो आगे ले जाता है, हम लोग पब्लिकली अवेयर हो जाना चाहिए। वो आदमी कल को लीडर बन के भी एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस को वो जो बरकरार रखने नहीं देगा, और वो जो लीडर बन के भी पीसफुल को एग्जिस्ट इनको वो एडवोकेट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग जो क्या है क्लैनिज्म पॉलिटिक्स को हम लोग जितना हो सके हम लोग दूर रहना है। देन क्या है, हम लोग जो रीजनलिज्म है, जो एरिया बेस का जो पॉलिटिक्स होता है उसे भी हम लोग दूर रहना है। एरिया बेस का हम लोग पॉलिटिक्स खेलने लगेगा तो क्या करेगा, वी वोंट बी एबल टू एलेक्ट ए गुड लीडर्स, हम लोग अच्छा लीडर हम लोग एलेक्ट नहीं कर पाएगा। एरियालिज्म अगर हम लोग रीजनलिज्म अगर पॉलिटिक्स करते हैं बोलने से, इसलिए डेमोक्रेसी को अच्छा से सेफगार्ड करने के लिए मेन है 5 पॉइंट है। कम्युनलिज्म से हम लोग दूर रहना है, मनी कल्चर से दूर रहना है, मसल पावर से दूर रहना है, क्लैनिज्म से हम लोग दूर रहना है। देन रीजनलिज्म जो एरियालिज्म पॉलिटिक्स होता है उसे भी हम लोग जो दूर रहना चाहिए। देन क्या है, हम लोग जो हर जगह में देखता है, हम लोग जो हर बस्ती बस्ती में लेवल में हम लोग देखता है, मेरा अम्मा बाबा लोग को भी देखता है, हम लोग जो क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि आज इलेक्शन आ रहे हैं, हम लोग पाला नापेगा, जो कैंडिडेट ज़्यादा पैसा देगा उसको हम जो वोट, मेरा वोट को देगा बोलते हैं। डेट मीन्स मैं तो मानता हूँ कि हम एक इंसान है, मेरा को हम जो एक कोई मेरा प्राइस नहीं है, हम कोस्ट माने प्राइसलेस है। तो कैसे हम जो मेरा अपना मैंने ये जो राइट को हम जो कुछ काउंटेबल एक अमाउंट के लिए हम जो क्यों बेचेगा, जो मूवेबल है या केस है जो काइन है उसमें हम क्यों इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसमें हम आराम से हम जो अपना जो राइट है, जो अधिकार है उसको हम बिक्री नहीं करना है। मैं मानता हूँ आज हम लोग है इंसान जो है, मनुष्य जाति जो वोटर्स जो है, हम जो लीडर बनाने वाला है, हम लोग बेचने वाला नहीं है ना। इसलिए जो क्या मैं मानता हूँ कि वी आर नॉट फॉर ऑक्शन इन इलेक्शन, हम लोग इलेक्शन में अपना आपको हम लोग ऑक्शन करने के लिए नहीं है। ऑक्शन करने वाला चीज़ तो क्या होता है, मार्केट में सेकेंड हैंड कपड़ा मिलता है, मार्केट ग्रोसरी दुकान में हम लोग जो सामान मिलता है, या मार्केट में आज का डेट में और बहुत कुछ मिलता है जो ऑक्शन करने के लिए। जैसे हम लोग जो मिथुन को हम लोग बिक्री करने के लिए रखता है, उसका कोई MRP नहीं है। मिथुन को तो क्या है, जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको हम लोग जो दे देता है। डेट मीन्स इलेक्शन में भी हम लोग मिथुन जैसे हो रहा है, जो कैंडिडेट ज़्यादा पैसा देगा उसको वोट मारने से हम और आप जो मिथुन जैसे हो रहा है, मिथुन का वैल्यू बढ़ रहा है और मिथुन जैसे हो रहा है। लेकिन मैं सोचता हूँ हम लोग कोई जानवर नहीं है, हम एक इंसान है, हम एक लीडर बनाने वाला, लीडर चुनने वाला है। ऊपर वाला ने हमें समझने का, सोचने का, एक अच्छा काम करने का एक अधिकार दिया है, क्षमता दिया है, हिम्मत दिया है, ताकत दिया है। वो सब हिम्मत ताकत को हम जो अच्छा से यूज़ करना चाहिए। और हम मार्केट में बिक्री करने के लिए हम क्या रखता है, हम गाय गुरु रखता है ना, उसको भी क्या हम ऑक्शन करता है। जो आदमी ज़्यादा पैसा देगा उसको मेरा गाय को दे देता है। उसका जैसे हम लोग इलेक्शन में भी हम लोग जो आदमी ज़्यादा पैसा देगा उसको वोट मारेगा बोलने से तो हम जो गाय जैसे हो जाए। इसलिए इलेक्शन में हम लोग मिथुन जैसा गाय जैसे नहीं बनना है, उसका बाद गावड़ी जैसे नहीं बनना है। ये सब को हम लोग जो मार्केट में क्या करने के लिए रखता है, बिक्री करने के लिए रखता है। ये सब का कोई MRP नहीं है, ये सब को वही आदमी जो ले पाएगा जो ज़्यादा पैसा देगा, ऐसा है। और आज मैं सब अरुणाचल वाला को मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये एक डॉगी है, छोटा सा एक डॉगी है। आप देखिए डॉगी का लाइफ में आप डॉगी एक देखता है बोलने से भी, डॉगी अगर कोई घर में जाके अगर वो जब मालिक को जनने नहीं देके कोई घर से कुछ मीट या जब रोटी चोरी करेगा तो वो तुरंत वहाँ वो रोटी को लेके भाग जाएगा। लेकिन कोई अगर कुछ देगा तो मालिक अगर वो हाउस ओनर देगा तो वो सामने में बैठ के वो खा लेता है।
दोगी भी पता होता है कि वो चोरी किया है, अगर उसको मालिक जो घर मालिक जो मारेगा बोल के, जब वो चोरी करता है तो दूर भाग जाता है। जब कोई अगर देता है तो दोगी भी मालूम होता है ये जो उसका राइटफुली ग्रहण किया है उसको मालिक ने दिया है, इसलिए मालिक नहीं मारेगा सोच के वो सामने में बैठ के कहता है। मेरा मेन यही सवाल है अरुणाचल का हर एक वासी को, क्रिश्चियन को भी, हिंदू को भी, बुद्धिस्ट को भी, यहाँ में जितना यहाँ का जो डोनी पोलो है, हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर एक रिलीजियस ग्रुप को भी, बच्चा से लेकर बुजुर्गों तक सभी को मैं अपील करता हूँ। देखिए, एक छोटा सा दोगी जो सही गलत को अगर पहचान सकता है, वो चोरी किया बोल के अगर लेके भाग सकता है, वो चोरी नहीं किया बोल के अगर सामने में बैठ के खा सकता है, तो आप और हम एक रिस्पॉन्सिबल एक सिटीजन है। और भी लॉ कानून में हमें ये राइटफुली ग्रहण किया है कि हम अपना वोटिंग राइट को प्योरली एक्सरसाइज करने के लिए, और लॉ कानून में ये भी प्रोविजन है कि कोई भी आदमी जो ये जो इलेक्शन में पैसा लेना ये भी गलत है, पैसा देना भी गलत है। लेकिन जब हम ये सबको जानते हुए हम एक दोगी से भी गिराया हुआ वाला काम हम क्यों करते हैं। एक दोगी जो देखिए ये गलत है बोल के, वो चोरी किया बोल के वो भाग जाता है, ये उसको चोरी नहीं किया, दिया है बोल के सामने में कहता है। लेकिन आज देखिए आप और हम जो सही चीज को अभी जानते हुए हम जो सही सच्चाई में हम करा नहीं कर पाता है, ये गलत है जानते हुए हम साथ देता है, ये सही है जानते हुए वो सही काम को हम नहीं कर पाता है। इसलिए हम जो क्या है कि मैं अपील करता हूँ, आज का हम लोग का सोसाइटी, हम इंसान है, हम रिस्पॉन्सिबल एक सिटीजन है, तो इसलिए मेरा सोच विचार, मेरा रहन सहन, मेरा कम करने का कम से कम एक दोगी से तो हम लोग जो नीचे गिरा हुआ काम नहीं करना चाहिए। और हम एक मनुष्य, हम प्राइसलेस है, हम गाय का दाम में, एक गुरु का दाम में, एक मिथुन का दाम में, एक गौरी का दाम में हम अपना वोटिंग राइट को बिक्री नहीं करना है। और लेकिन साथ ही साथ में मैं जोड़ना चाहिए, बस्ती लेवल लो तो क्या है, जो बस्ती में माँ बाबा बेचता है, अम्मा बाबा बेचता है, वो लोग तो इलेक्शन में आएगा तो कुछ पैसा ले लेता है। लेकिन जो मैं स्पेशली एक मैसेज देना चाहिए, जो इंटेलेक्चुअल लोग है बस्ती लेवल में, आज बस्ती वाला लोग 5,000 अपना वोटिंग राइट को बिक्री करेगा, तो जो इंटेलेक्चुअल आदमी जो 50,000 में बिक्री करता है, बस्ती आदमी जो अपना वोटिंग राइट को 50,000 में बिक्री करेगा, तो इंटेलेक्चुअल आदमी 5 लाख में बिक्री करता है। ये ज़्यादा माने प्रॉब्लम जो आज का डेट में जो बस्ती में अम्मा बाबा बेचता है वो सिर्फ नहीं है, इंटेलेक्चुअल आदमी जो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन, हम लोग इंटेलेक्चुअल आदमी जो काम कर रहे हैं, इसलिए हम सुधरना है। ये क्लीन इलेक्शन को हम लोग अच्छा से प्रैक्टिस करना चाहिए। कोई भी समाज का क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, जब हम राइटफुली एंड प्योरेस्ट फॉर्म में अगर हम क्लीन इलेक्शन को हम मैंने आगे बढ़ाएगा, तो हम पक्का आने वाला कल को हम एक अच्छा नेता हमारे स्टेट के लिए, हमारा नेशन के लिए, हमारा एरिया के लिए, हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हम एक अच्छा नेता चुन पाएगा। ये मेरा एक विश्वास है और मेरा एक मैसेज है, जितना अरुणाचल का हर एक माने सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये मेरा एक मैसेज है कि चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लीन इलेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्लीन इलेक्शन की ओर चलते हैं, अरुणाचल को एक बेहतर सोसाइटी बनाने के लिए, एक बेहतर स्टेट बनाने के लिए, एक हर एक सेक्टर में हम लोग जो क्या है कि करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए है। और मैं जाते जाते मैं ये एक जोड़ना चाहेगा कि अंग्रेजी में एक कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। इसलिए आज हम लोग जो क्लीन इलेक्शन तुरंत ये 2024 में हम लोग चेंजेस नहीं ला सकने से भी जितना हो सकेगा हम लोग जो 2024 में हम लोग चेंजेस लाना है, जो बचा कुचा को 2029 में हम लोग जो चेंजेस लाना है। और जब हम लोग जितना हम लोग जो अपना काम है करके रखना है, आने वाला काल को पूरा सक्सेसफुली जो चेंजेस लाएगा, हम लोग का आने वाला जो जनरेशन, हम लोग का भाई बहन लो, बेटा बेटी लो, वो लोग जो हम लोग का जो अधूरा काम को वो लोग आगे बढ़ाएगा। जबकि हम अच्छा काम कुछ सोसाइटी में, समाज में आने वाला जनरेशन को हम अच्छा काम जो सिखा के नहीं जाएगा, इलेक्शन में अपना वोटिंग राइट को बिक्री करने के लिए हम सिखा के जाएगा, इलेक्शन में अपना वोट को हम दूसरा का वोट को छीनने के लिए हम सिखा के जाएगा, इलेक्शन में दादागिरी करके, क्लैनिज्म करके, एरियालिज्म करके, मनी पावर मसल पावर दिखा के अपना यंगर जनरेशन को दिखा के जाएगा, तो आने वाला समय में और भी हम लोग अरुणाचल जो डार्केस्ट पीरियड में हम लोग जाने का एक पॉसिबल है। इसलिए वो सब चीज को हम लोग जो मद्देनजर रखते हुए हम लोग जो क्या करना है, अपना आने वाला जनरेशन, हम लोग तो जिंदगी कुछ समय जी लिया है, लेकिन अभी ज्यादा जिंदगी जीने का है मेरा, हम लोग का कमिंग जनरेशन, यंगर जनरेशन लोग है।
अभी जितना तक हम लोग का लाइफ में हम लोग जो समय में ये कंटेम्प्रेरी में जितना हम लोग जो करप्शन देख रहा है, जितना मेल प्रैक्टिस चल रहा है, जितना बायसनेस देख रहा है, जितना कम्युनलिज्म देख रहा है, वो सबको आने वाला जनरेशन को देखने नहीं देने के लिए इन लोगों को पीसफुल को एक्सिस्टेंस में, एक शांति स्टेट में, एक प्रोस्पेरिटी स्टेट में, एक वेल डेवलप स्टेट में एक जीने देने के लिए आज आप और हम जो एक अच्छा काम करना पड़ेगा। आप और हम आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ हम कंट्रीब्यूट करके जाना है। हम किसी को पैसा नहीं दे सकने से भी, किसी को हम कुछ नहीं दे सकने से भी, लेकिन हम एक चीज़ हम दे सकता है, इलेक्शन में हम जो अपना वोट को हम जो सेल नहीं करके हम जो प्योरेस्ट फॉर्म में हम लोग जो एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज करेगा तो वो ही बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है आने वाला सोसाइटी के लिए। और मैं ये शब्द के साथ में मेरा अपना बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ। सभी व्यूअर को थैंक यू और सभी अरुणाचल का हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सभी को मैं मेरा तहे दिल से सबको थैंक यू कहता हूँ। नमस्ते।